Friends, myself Lake Narwal. In this video, we will study about the food chain, food web, and biomagnification. Let's start our topic. Hello students. Today we start with new topic food chain and food web. This is the topic of your chapter 15, our environment. Now start our topic. First of all, we start with food chain and फूड वेब। तो फूड चेन के बारे में सभी ने पढ़ा है, पीछे हमने एक्टिविटी भी हमने की थी। एक्टिविटी 15.4 वी हैव फॉर्म्ड ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर। तो हमने जो है सीरीज पढ़ी थी ऑर्गेनिज्म की, जिसमें वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। तो इसमें हमने सीरीज पढ़ी थी। एल्गी है, एल्गी को स्मॉल जो है फिशेस खा रही हैं, स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खा रही हैं और लार्ज फिशेस को वर्ड्स खा रहे हैं। तो वो जो है एक सीरीज़ जो है बनती है ऑर्गेनिज्म की, और उसी सीरीज़ को हम एक फूड चेन बोलते हैं, जिसमें वो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं फूड के लिए। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ईच डिपेंड ऑन नेक्स्ट एज ए सोर्स ऑफ फूड इज कॉल्ड एज फूड चेन। तो इस फूड चेन क्या होती है? ये सीरीज होती है ऑर्गेनिज्म की, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है दूसरे के ऊपर एज ए सोर्स ऑफ फूड, तो उसको जो है फूड चेन नाम दिया जाता है। दिस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल फॉर्म ए फूड चेन। तो ये जो सीरीज होती है ऑर्गेनिज्म की, जो हिस्सा ले रहे हैं डिफरेंट बायोटिक लेवल के ऊपर, तो उसको हम एक फूड चेन नाम देंगे। ईच स्टेप और लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म ए ट्रॉफिक लेवल। तो ये जो स्टेप्स होते हैं या लेबल्स होते हैं किसी भी फूड चेन के, जो स्टेप्स हैं या लेवल्स हैं, तो वो क्या बनाते हैं? एक ट्रॉफिक लेवल को फॉर्म करते हैं। द ऑटोट्रॉफ्स और द प्रोड्यूसर आर एट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, या जिनको हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, तो वो जो है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं किसी भी फूड चेन का। दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द हेटेरोट्रॉफ्स और द कंज्यूमर। तो ये जो फिक्स करते हैं सोलर एनर्जी को और उसको अवेलेबल बनाते हैं हेटेरोट्रॉफ्स के लिए, या जिनको हम कंज्यूमर बोलते हैं। तो मतलब प्रोड्यूसर बनाएंगे फूड और सोलर एनर्जी को कंज्यूम करके, और उस वो फिर अवेलेबल होगी हेटेरोट्रॉफ्स के लिए, मींस कंज्यूमर के लिए। दी हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर केम एट सेकेंड। और जो हर्बीवोर्स हैं या जिनको प्राइमरी कंज्यूमर बोला जाता है, तो वो जो आ जाते हैं सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आ गए ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आ गए हमारे हर्बीवोर्स या जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं, वो आ जाते हैं। स्मॉल कार्निवोर और सेकेंडरी कंज्यूमर एट द थर्ड। और जो स्मॉल कार्निवोर्स हैं या जो है सेकेंडरी कंज्यूमर जिनको हम बोलते हैं, वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आ जाते हैं। एंड द लार्ज कार्निवोर्स और टर्सरी कंज्यूमर फॉर्म द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। और जो बड़े कार्निवोर्स हैं जैसे लॉइन है, टाइगर है, जिनको हम टर्सरी कंज्यूमर भी बोलते हैं, तो ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आ जाते हैं। तो इसको डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। सबसे पहले तो हम 15.1 जो फिगर है उसकी डायग्राम देखेंगे। तो ये जो फूड चेन को जो है शो कर रखा है इन्होंने, ए बी और सी जो डायग्राम शो कर रखे हैं उसके थ्रू। तो इनमें हम देख सकते हैं कि ये जो है फर्स्ट ए वाली में ट्री है हमारे पास, ट्री को डियर जो है एज ए फूड यूटिलाइज कर रहा है, उससे फूड लेता है, और जो है डियर को फिर लॉइन जो है ईट कर जाता है। तो इस तरीके से ये फूड चेन बनती है। जो ट्रीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है डियर फूड के लिए, उससे अपना फूड ले रहा है उसकी पत्तियां वगैरह खा के, और जो डियर है वो उसको जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है टाइगर, और टाइगर उसको जो है ईट करता है, उसको हंट करता है और उससे अपना जो है फूड रिक्वायरमेंट पूरी करता है। इसी तरीके से वी में दिखा रखा है, ग्रास है, ग्रास को इंसेक्ट खा रहा है, इंसेक्ट को ईट कर रहा है फ्रॉग, फ्रॉग को ईट कर रहा है स्नेक, और स्नेक को ईट कर रहा है हॉक। इस तरीके से ये एक फूड चेन बन रही है। उसी तरीके से सी में दिखा रखा है, ये एल्गी है, उसको जो स्कॉर्पियो खा रहा है, और स्कॉर्पियो को फिश खा रही है, और फिश को जो है जो फिश ईटिंग बर्ड्स होते हैं वो उसको ईट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये फूड चेन जो है, डिफरेंट टाइप्स की फूड चेन जो इसमें शो कर रखी हैं। अब नेक्स्ट करते हैं आगे। अब ट्रॉफिक लेवल की हम बात कर रहे थे कि इस स्टेप इन फूड चेन फॉर्म से ट्रॉफिक लेवल, जितने भी स्टेप्स होते हैं फूड चेन के अंदर वो एक ट्रॉफिक लेवल को फॉर्म कर रहे हैं। तो हम इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, प्रोड्यूसर जो है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हैं, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर टर्सरी ट्रॉफिक लेवल है, और जो है टर्सरी कंज्यूमर जो है ये फोर्थ जो है लेवल है ट्रॉफिक लेवल का,
फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आते हैं टर्सरी कंज्यूमर। तो इसको हम जो है फूड चेन के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो जैसे कि इसमें दिखा रखा है, तो अगर हम बी वाली सीरीज़ की बात करें फूड चेन की, तो इसमें जो ग्रास है वो है हमारे पास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बी में। इंसेक्ट आ गया सेकंड ट्रॉफिक लेवल, इंसेक्ट के बाद फ्रॉग आ गया थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और फ्रॉग के बाद फोर्थ ट्रॉफिक लेवल आ गया स्नेक, स्नेक के बाद जो फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल आ गया हॉक हमारे पास, जो या ईगल जो स्नेक को ईट कर जाता है। तो इस तरीके से ये जो है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स फॉर्म होते हैं। तो ये 15.2 में जो है पिरामिड शेप में जो है ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में बताया गया है और फूड चेन को जो है शो कर रखा है। वी नो दैट फूड वी ईट एक्ट एज ए फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क। तो हम जानते हैं कि फूड जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, फ्यूल की तरह काम करता है फूड, और जिससे हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। दस द इंटरेक्शन अमंग वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इन्वॉल्व फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम टू अनदर। इस तरीके से जो इंटरेक्शन होती रहती है, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, उनके बीच में इंटरेक्शन होती है, और ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी को चलाता रहता है फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम टू अनदर। तो एक कंपोनेंट से जो है दूसरे कंपोनेंट में एनर्जी का फ्लो होता रहता है, जैसे हमने पीछे फूड चेन के अंदर भी देखा। एज वी हैव स्टडीड द ऑटोट्रॉफ्स कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट इन द सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू द केमिकल एनर्जी। जैसे हमने स्टडी किया है कि ऑटोट्रॉफ्स जो है कैप्चर करते हैं एनर्जी को जो है सन से, वो सनलाइट से जो है अपना फूड बनाते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। द एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। तो ये जो एनर्जी है यही सारी वर्ल्ड की जो है एक्टिविटी को जो है कंट्रोल करती है या सपोर्ट करती है। जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो एनर्जी के कारण हो रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स द एनर्जी गोज टू द हिटीरियोट्रॉफ्स एंड डिकम्पोजर। ऑटोट्रॉफ से ये एनर्जी जो है हिटीरियोट्रॉफ्स में जाएगी और हिटीरियोट्रॉफ से फिर डिकम्पोजर में जाएगी। However, as we saw in previous chapter on sources of energy, when one form of energy is changed to another, some energy is lost to the environment in the form of which cannot be used again. तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कि जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो कुछ एनर्जी जो लॉस्ट हो जाती है, वो चाहे हीट की फॉर्म में हो या अदर फॉर्म में हो, तो वो लॉस्ट हो जाती है जो यूज नहीं होती है या जिसको दोबारा यूटिलाइज या यूज नहीं किया जा सकता है। The flow of energy between various components of the environment has been extensively studied and it has been found that, तो जो फ्लो है एनर्जी का वेरियस जो है कंपोनेंट्स के बीच में एनवायरनमेंट के, तो उसको स्टडी किया गया है और ये देखा गया है, तो ये स्टडी किया गया कि वो किस तरीके से फ्लो होता है एनर्जी का। द ग्रीन प्लांट्स इन ए टेरेस्ट्रियल सिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ द सनलाइट that fall on their leaves and convert it into the food energy। तो ये देखा गया कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रो होते हैं, तो वो जो है कैप्चर करते हैं 1% जो है सोलर एनर्जी का, सनलाइट का, वो जो है 1% एनर्जी को ही जो है वो कैप्चर कर पाते हैं, ले पाते हैं। तो प्लांट्स मतलब सन की जो 100% रेडिएशंस हैं, सनलाइट है, उसका सिर्फ 1% यूटिलाइज करते हैं। फॉल ऑन देयर लीव्स, जो उनकी लीव्स के ऊपर गिरेंगे उसको वो यूटिलाइज करेंगे एंड कन्वर्ट इट इनटू द फूड एनर्जी, और उस 1% से ही वो अपना फूड जो है बनाते हैं। When green plants are eaten by the primary consumer, a great deal of energy is lost as heat to the environment। और इसी तरीके से जब ग्रीन प्लांट्स को जो है प्राइमरी कंज्यूमर के द्वारा ईट किया जाता है, जैसे डियर ईट कर रहा है, गोट ईट कर रही है, वो प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर जब इन ग्रीन प्लांट्स को ईट करेंगे तो उस दौरान बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जो है लॉस्ट हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर। सेम अमाउंट गोज इनटू द डाइजेशन एंड इन डूइंग वर्क, और इसी तरीके से कुछ अमाउंट जो है एनर्जी का डाइजेशन में और वर्क करने में जो है यूटिलाइज होता है। एंड द रेस्ट गोज टुवार्ड्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और जो बची हुई एनर्जी होती है वो फिर जो है ग्रोथ में यूटिलाइज होती है या रिप्रोडक्शन में यूटिलाइज होती है। तो इस तरीके से ग्रीन प्लांट से जो एनर्जी मिल रही है प्राइमरी कंज्यूमर को वो डिवाइड रहती है, कुछ जो हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, कुछ डाइजेशन में, कुछ वर्क करने में यूज होती है, और जो बची हुई एनर्जी है उसका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में यूज होता है।
an average of 10% of the food eaten is turned into its own body and make available for the next level of a consumer। तो जो एवरेज हम अगर निकालते हैं तो 10% जो है फूड जो ईट की 10% ऑफ फूड ईटन इज टर्न्ड इन इट्स ओन बॉडी। तो 10% जो है फूड जो ईट किया जाता है वो जो है टर्न होता है इनटू इट्स ओन बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर वो यूटिलाइज किया जाता है एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर। और वही 10% जो बॉडी ने यूटिलाइज किया उसी वही जो है अवेलेबल होता है नेक्स्ट जो है लेवल के लिए, कंज्यूमर के लिए एनर्जी मिलती है उसको उसी 10% में से ही नेक्स्ट कंज्यूमर को। Therefore 10% कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 10% जो है एवरेज जो है वैल्यू जो है एनर्जी की मिलती है हर एक ऑर्गेनिज्म को जो है दूसरे सोर्स से एनर्जी के। तो देयरफॉर 10% कैन बी टेकन एज एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो 10% मिलता है, उसका एवरेज वैल्यू 10% रहती है। दैट इज़ प्रेजेंट एट ईच स्टेप एंड रीचेज द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। और ये जो हर एक जो है स्टेप्स के अंदर अवेलेबल होती है और ये जो है नेक्स्ट लेवल में 10% के हिसाब से ही जो है रीच करती है, पहुँचती है। तो मतलब अगर हम बात करें फूड चेन की, जैसे हम पीछे ये फूड चेन है हमारे पास, ए वाली फूड चेन की बात करते हैं 15.1 की, तो इसमें ट्रीज़ हैं। तो ट्रीज़ ले रही हैं 10%, मीन्स कि ये अगर 1000 कैलोरीज सन से ले रही हैं, टोटल सन की एनर्जी से 10,000 कैलोरीज ही ले पा रही हैं। तो जो डियर है उसको उसका 10% मिलेगा, मीन्स 10% मीन्स 1000 कैलोरीज मिलेगा। उसी तरीके से जो 1000 कैलोरीज जो डियर ने ली तो वो 1000 कैलोरी का 10% ही मिलेगा लॉइन को। तो लॉइन को उससे जो है 100 कैलोरीज ही मिल पाएंगी। इस तरीके से ये 10% लॉ जो है फॉलो होता है एनर्जी के ट्रांसफ़र में। Now coming to next, since so little energy is available for the next level of consumers, food chains generally consist of only 3 or 4 steps। तो ये देखा गया है कि लिटिल एनर्जी, बहुत कम एनर्जी अवेलेबल होती है नेक्स्ट लेवल के जो है ट्रॉफिक लेवल को, या नेक्स्ट जो है कंज्यूमर को बहुत कम एनर्जी अवेलेबल हो पाती है। तो फूड चेन जनरली ये ओनली 3 और 4 स्टेप्स में ही जो है कंप्लीट हो जाती है एक फूड चेन। तो मतलब उससे ज़्यादा लंबे स्टेप इसमें नहीं होते। तो मतलब 3 या मैक्सिमम 4 स्टेप्स जो है एक फूड चेन में रहते हैं। The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after 4 ट्रॉफिक लेवल। ये जो लॉस होता है एनर्जी का हर एक स्टेप में ज़्यादा से ज़्यादा होता रहता है। जितना ट्रॉफिक लेवल पे हम बढ़ते जाएंगे हायर ट्रॉफिक लेवल पे उतना ही उसमें लॉस ज़्यादा होता रहेगा एनर्जी का, और जो यूजेबल एनर्जी है वो जो है कम होती जाएगी और बहुत ही कम जो है अमाउंट जो है 4th लेवल तक एनर्जी का पहुँच पाएगा। There are generally a greater number of individuals at the lower trophic level of an ecosystem. The greatest number is of the producer। तो जनरली जो है ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल। तो लोअर ट्रॉफिक लेवल पे ग्रेटर नंबर होता है इंडिविजुअल का, मतलब ज़्यादा रहता है लोअर ट्रॉफिक लेवल पे इंडिविजुअल का जो है नंबर ऑफ एन इकोसिस्टम। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इज ऑफ द प्रोड्यूसर। और ये ग्रेटेस्ट नंबर जो लो ट्रॉफिक लेवल में है प्रोड्यूसर का, जो प्लांट्स हैं तो उनका जो नंबर बहुत ज़्यादा रहता है। तो मतलब लो ट्रॉफिक लेवल में जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है तो उसमें इंडिविजुअल का नंबर ज़्यादा रहेगा। द लेंथ एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ फूड चेन वेरी ग्रेटली। तो जो लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी है तो वो जो है फूड चेन की वेरी करती है, बहुत ज़्यादा वो वेरी करती रहेगी। लेंथ भी डिपेंड करेगी उसकी और कॉम्प्लेक्सिटी भी डिपेंड करेगी फूड चेन की। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली इटन बाय 2 और मोर अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको ईट किया जाता है 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के ऑर्गेनिज्म के द्वारा, विच इन टर्न्स आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। और ये जो है ईट किए जाते हैं बहुत सारे दूसरे 2 या 2 से ज़्यादा जो है ऑर्गेनिज्म के द्वारा, विच इन टर्न्स आर इटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। और ये जो है फिर सेवरल ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी ईटअप किए जाते हैं। मीन्स
इस लाइन का मतलब है कि ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरेटेड बाय 2 और मोर। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे ग्रास है, तो ग्रास को सिर्फ जो है गोट ही नहीं खाएगी, डियर भी खाएंगे और दूसरे जो रैबिट हैं वो भी इसको यूटिलाइज करेंगे एज ए फूड। तो इसलिए जो है एक सोर्स जो है या एक ऑर्गेनिज्म जो है फूड का, तो उसको जो है डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म जो एज ए फूड यूज करेंगे। सो इंस्टीड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फूड चेन, the relationship can be shown as a series of branching lines called as food web। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि फूड चेन जो स्ट्रेट लाइन के अलावा जो है ये जो रिलेशनशिप शो करती है सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइंस। तो ब्रांचिंग की फॉर्म में भी ये जो है फूड चेन को शो किया जाता है, जिसको जो है फूड वेब बोला जाता है। तो ये 15.3 जो डायग्राम है उसमें दिखा रखा है, देख सकते हैं हम। तो मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है आपस में इंटर रिलेटेड हैं फूड सोर्स के लिए। तो जैसे हम फर्स्ट में देखें तो यहाँ पर ग्रास को ईटअप किया जा रहा है स्कॉर्पियो के द्वारा, स्कॉर्पियो को फिश के द्वारा और फिश को फिश ईटिंग बर्ड्स के द्वारा, और फिशिंग ईटिंग बर्ड्स को जो है लॉइन के द्वारा ईट किया जा सकता है। इसी तरीके से ट्रीज एंड ट्रीज को जो है जो हमारी गोट है वो यूटिलाइज करेगी, गोट के बाद जो है उसको जैकल यूटिलाइज कर लेगा एज ए फूड। इसी तरीके से ग्रास है, रैबिट खा रहा है, रैबिट को जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म जो ईट अप कर जाएंगे। और इस तरीके से बहुत सारी जो है ये जो फूड चेन्स हैं ये आपस में इंटरलेट हैं, एक नेटवर्क जो बना देती हैं फूड चेन्स का जो आपस में इंटरलेटेड है, तो उसको हम जो है फूड वेब नाम देते हैं। तो ये हम देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर क्लियरली कि डिफरेंट टाइप्स की जो फूड चेन है वो आपस में इंटरलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है और वो जो है जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। इस तरीके से ये फूड वेब को जो है फॉर्म करती है। तो इस डायग्राम में क्लियरली देखा जा सकता है जो ग्रास है वो जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज की जा रही है। अब ये जो है ब्लू लाइंस के थ्रू भी दिखा रखा है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ग्रास को जो है हमारे, अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें जो दूसरे नंबर से है ग्रास, तो यहाँ से इसको स्कॉर्पियो ईट कर रहा है, स्कॉर्पियो को ग्रास ईट करेगा, या फिर जो है ग्रास को फ्रॉग भी ईट करेगा। स्कॉर्पियो ईट करेगा तो उसको फिश ईट कर जाएगी, फिश को जो है जो फिश ईटिंग बर्ड्स होते हैं वो खा जाते हैं और उस फिश ईटिंग बर्ड्स को लॉइन ईट कर जाएगा। उसी तरीके से जो है जो ग्रास है उसको फ्रॉग भी खाता है और फ्रॉग को जो है फिश ईटिंग बर्ड्स भी खा लेते हैं। फिश ईटिंग बर्ड्स के अलावा उसको स्नेक भी यूटिलाइज कर लेंगे फूड को एज ए फूड जो है फ्रॉग को, और जो है स्नेक को फिर हॉक जो है ईट कर लेगा एज ए फूड। इसी तरीके से हॉक के या ईगल के अलावा जो उसको बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म भी स्नेक्स को एज ए फूड यूटिलाइज कर लेंगे। तो इस तरीके से ये जो इंटरलेट होती रहती हैं। तो इसको हम देख सकते हैं डायग्राम के अंदर क्लियरली जो है दिखा रखा है। एक और साइड वाली इससे देखें अगर हम, तो इसमें ग्रास को रैबिट भी ईट कर रहा है, गोट भी ईट कर रही है। एक ही सोर्स के ऊपर गोट और रैबिट और डियर भी उसी को ईट कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो है डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसको एक सोर्स के ऊपर जो है डिपेंड कर रहे हैं एज ए फूड, और उनको जो है फिर जैकल जो है एज ए फूड यूटिलाइज कर रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स की फूड चेन जब इंटरलेट हो जाती हैं, इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं, तो उसको हम जो है फूड वेब नाम देते हैं। तो ये थी 15.3 डायग्राम जिसमें हमने फूड वेब के बारे में देखा, जिसमें बहुत सारी जो है फूड चेन आपस में जब इंटरकनेक्ट हो जाती हैं और नेटवर्क बना देती हैं फूड चेन्स का, तो उसको हम जो है बोलते हैं फूड वेब। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम टू थिंग्स बिकम क्लियर। तो 15.4 जो एनर्जी डायग्राम है आगे, तो उससे जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर करके बता रखी हैं। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम 15.4 टू थिंग्स बिकम क्लियर। दो चीज़ें जो बहुत साफ़ हो जाती हैं। फर्स्ट, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ यूनिडायरेक्शनल। तो जो एनर्जी का फ्लो है एक ही डायरेक्शन में होता है, दो डायरेक्शन में नहीं होगा, यूनिडायरेक्शनल रहे, एक ही डायरेक्शन में रहेगा। द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट and the energy which passes to the herbivore does not come back to the autotrophs। और एक चीज़ और बता रखी है कि जो एनर्जी कैप्चर की जाती है ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा वो रिवर्ट बैक नहीं होगी सोलर इनपुट में, तो वो वापस जो है नहीं जाएगी सन में। एंड द एनर्जी विच पासेज टू दी हर्बीवोर, और जो एनर्जी हर्बीवोर में चली गई डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉफ्स, तो वो ऑटोट्रॉफ्स में वापस नहीं आएगी। मीन्स अगर जो है किसी जो है प्लांट ने सोलर एनर्जी को कैप्चर करके फूड बनाया तो वो वापस जो है उस सोलर एनर्जी को सन को नहीं देगा। उसी तरीके से जो प्लांट है उससे अगर फूड ले लिया है किसी डियर ने या गोट ने, तो वो जो है हर्बीवोर हुआ डियर और गोट, तो वो जो है वापस उस एनर्जी को प्लांट को नहीं देंगे। तो इस तरीके से ये यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही साइड को एनर्जी का फ्लो रहता है। एज इट मूव प्रोग्रेसिवली थ्रू
द वेरियस ट्रॉफिक लेवल इट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल। तो ये जो है प्रोग्रेसिवली जो है इट मूव्स प्रोग्रेसिवली, तो ये प्रोग्रेसिवली मूव होता रहता है थ्रू वेरियस ट्रॉफिक लेवल, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल के अंदर, एंड नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल। और जो है फिर ये प्रीवियस लेवल को, जो पीछे वाला लेवल होगा, उसको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। जैसे अगर ऑटोट्रॉफ से जो है एनर्जी ले ली प्राइमरी कंज्यूमर ने, तो ग्रास से अगर एनर्जी ले ली हर्बीवोर्स ने, तो वो मतलब जो है ऑटोट्रॉफ्स को, ग्रास को अवेलेबल नहीं हो पाएगी एनर्जी हर्बीवोर वाली, वो फिर उससे नेक्स्ट जो है ट्रॉफिक लेवल को अवेलेबल हो पाएगी। मीन जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसको अवेलेबल होगी वो। तो ये जो डायग्राम है 15.4, तो मतलब एनर्जी का फ्लो इस तरीके से चलता है। सनलाइट से एनर्जी जाएगी प्रोड्यूसर के अंदर, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स के अंदर जा रही है, हर्बीवोर से कार्निवोर्स के अंदर, और कार्निवोर से टॉप कार्निवोर्स के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है एनर्जी। लेकिन ये रिवर्स कभी नहीं होती है, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होती चली जाती है एनर्जी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एनर्जी का फ्लो जो है यूनिडायरेक्शनल होता है इकोसिस्टम के अंदर। Another interesting aspect of food chain is how unknowingly some harmful chemicals enter our bodies through the food chain. तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर के बारे में बता रखा है फूड चेन का कि अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल एंटर अवर बॉडी। तो अगर फूड चेन में किसी जो है फूड सोर्स के अंदर जो है कोई केमिकल है, तो वो जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है फूड चेन के थ्रू। यू हैव रीड इन क्लास 9th हाउ वाटर गेट पोल्यूटेड। तो वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था हमने क्लास 9th के अंदर। वन ऑफ द रीज़न इज़ द यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप फ्रॉम द डिजीज़ एंड पेस्ट। तो वो जो है रीज़न क्या है वाटर पोल्यूशन का, कि जो हम क्रॉप की प्रोटेक्शन के लिए जो या डिजीज़ प्रोटेक्शन के लिए जो केमिकल्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, उससे वाटर पोल्यूट होता है। दिस केमिकल्स आर आइदर वाश डाउन इनटू द सॉइल और इनटू द वाटर बॉडीज़। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये वाश आउट हो जाते हैं, जो है सॉइल के अंदर चले जाते हैं या वाटर बॉडीज़ के अंदर एंटर हो जाते हैं पानी के थ्रू। फ्रॉम द सॉइल दीज आर ऑब्जॉर्व बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर एंड मिनरल्स। और जो है सॉइल के द्वारा ये जो है ऑब्जॉर्व कर लिए जाते हैं, सॉइल में चले जाएंगे तो सॉइल से ये ऑब्जर्व कर लिए जाएंगे प्लांट के द्वारा जो है वाटर और मिनरल्स की फॉर्म में। एंड फ्रॉम द वाटर बॉडीज दीज आर टेकन अप बाय द एक्वेटिक प्लांट्स। जब ये पानी के सोर्सेज के अंदर चले जाते हैं तो फिर ये ऑब्जर्व कर लिए, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके अंदर चले जाएंगे और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके अंदर एंटर कर जाएंगे ये केमिकल्स। दिस इज़ वन ऑफ द वे इन विच they enter the food chain. As these chemicals are not degradable, these get accumulated progressively at the trophic level. तो ये जो है इस तरीके से जो है ये एंटर होते रहते हैं फूड चेन के अंदर। तो मतलब केमिकल जो है हमारी फूड चेन के अंदर एंटर हो जाएंगे इस तरीके से। these chemicals are not degradable, तो ये डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, ये ख़त्म नहीं होते हैं। these get accumulatedly progressively at each trophic level। इस तरीके से ये जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं तो उनके अंदर ये अकोमुलेट होते चले जाएंगे, इकट्ठा होते चले जाएंगे। एज ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, द मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स गेट अकोमुलेटेड इन अवर बॉडी। तो ह्यूमन बींग जो है टॉप लेवल पे आता है ट्रॉफिक लेवल के अंदर, तो ये जो है फूड चेन के जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर ज़्यादा जो है अकोमुलेट हो जाएंगे ये केमिकल्स। तो मतलब टॉप जो ट्रॉफिक लेवल होगा किसी भी फूड चेन का तो उसमें ये ज़्यादा अकोमुलेट होंगे। मीन्स कि ह्यूमंस के अंदर ये ज़्यादा अकोमुलेट अमाउंट में अकोमुलेट होंगे। दिस फिनोमिना इज़ नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो इस फिनोमिना को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोला जाता है, जिसमें जो है जो केमिकल्स हैं तो वो जो है या हार्मफुल पॉल्यूटेंट जो है ट्रॉफिक लेवल्स में ट्रांसफ़र होते रहेंगे और हायर जो ट्रॉफिक लेवल है उसमें हायर कंसनट्रेशन की फॉर्म में अकोमुलेट हो जाएंगे ये केमिकल्स। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आगे है दिस इज़ द रीजन वाई अवर फूड ग्रेन्स सच एज व्हीट एंड राइस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड इवन मीट कंटेन वेरिंग अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स रेजिड्यू। तो इसलिए जो ये रीजन है कि हमारे जो फूड ग्रेन्स हैं, जो हम हमारे जो क्रॉप्स हैं तो उनके जो ग्रेन्स हैं और जो जैसे व्हीट है, राइस है, वेजिटेबल है और फ्रूट्स हैं और इवन मीट, जो हम मीट यूज करते हैं एज ए फूड, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेस्टिसाइड्स के रेजिड्यू पाए जाते हैं। मीन्स ये पॉल्यूटेंट जो है उस फूड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। दे कैन नॉट ऑलवेज बी रिमूव्ड बाई वॉशिंग और अदर मीन्स। तो उनको जो है वॉश आउट नहीं किया जा सकता है, रिमूव नहीं किया जा सकता है किसी भी तरीके से। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।